हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 11th एंड पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैप के बनते हैं और कैसा एक पैटर्न बन सकता है, और हम थोड़ा उससे बियॉन्ड जाके भी जाएंगे, मतलब थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे कि अगर कुछ टफ भी पूछा जाएगा, मान लो इस बार चेंज होता है, तो भी हम उसको कवर अप कर पाएं। सबसे पहले जो बच्चे हमारे मैप को जानते हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है, बट जो नहीं जानते उनको मैं सिखा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत के राज्यों की और उनकी राजधानियों की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी केंद्र शासित प्रदेश, उनकी बात भी जरूर करेंगे। लास्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा द्विसदनात्मक राज्य। भारत के ऐसे कौन से लेजिस्लेचर है, मतलब विधान मंडल है, जहां पे आपको बताना है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसे लोकसभा और राज्यसभा वैसा ही समझाने का मैं प्रयास कर लूंगा। सबसे पहले देखिए, भारत का जो मैप है, भारत एक विशाल भूखंड है, बहुत बड़ी जमीन भारत के पास है उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आपका ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, इधर लेह लद्दाख है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर की राजधानी आपका श्रीनगर है, हिमाचल की शिमला है, चंडीगढ़ आपका पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की भी आपकी चंडीगढ़ राजधानी है, उत्तराखंड आपका यहाँ आ जाता है। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बात करेंगे जब आपके अगले स्टेट्स की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपका लखनऊ है। राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश बीचों बीच है, इसकी राजधानी आपकी भोपाल है, झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार की पटना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है, उड़ीसा आपका नीचे जस्ट यहाँ आता है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, इसकी राजधानी आपकी कोलकाता है, महाराष्ट्र आपका मध्य प्रदेश के नीचे है, तो इसकी राजधानी आपकी मुंबई है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर आप नीचे देखिए, नीचे जाकर है, इसकी राजधानी आपकी अमरावती है, गोवा छोटा सा जो है वो गोवा है, गोवा की राजधानी है पणजी, और ये कर्नाटक है काफी बड़ा, तो यहाँ पे इसकी राजधानी का नाम है बेंगलोर या बेंगलुरु बता दीजिए। तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी का नाम भी आपका चेन्नई है, बहुत फेमस है ना। उसके बाद आप बताएंगे केरल, तो केरल ये पतला सा जो है ये केरल है, केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। ये आपके मेजरली स्टेट्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई स्टेट है तो फिर सिक्किम पूछा जाता है, इसकी राजधानी आपकी गंगटोक है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है, नागालैंड है, इसका आपका कोहिमा है, मणिपुर है आपका इम्फाल है, और मिजोरम का आपका आइजॉल है, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग, असम का दिसपुर। ये भारत के राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं। मेजर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी आपका जो है वो चंडीगढ़ ही है, और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर है, लद्दाख की राजधानी लेह है। तो यहाँ 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद दमन दीव और दादरा नगर हवेली 1 हो चुके हैं, तो ये 4 हो गए। दिल्ली आपका 5 हो गया। उसके बाद नीचे जाके आप पढ़ लीजिए आप। उसके बाद नीचे जाके देखिए, यहाँ पर आपका पुडुचेरी है जो कि तमिलनाडु के रीजन में है, तो वो भी आपका 6ठा हो गया। 7वां आपका यहाँ अंडमान निकोबार है, और 8वां हमारा यहाँ पर लक्षद्वीप है। इस प्रकार से 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे श्रीलंका है, थोड़ा सा ऊपर जाइए तो ये बीच में बांग्लादेश है, ऊपर आपके भूटान है, और ये फिर आपका नेपाल है। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है, भूटान की राजधानी थिम्फू है, नेपाल का काठमांडू है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, और श्रीलंका का कोलंबो है। ये कुछ आपके नाम हैं, और यहाँ जाके नीचे मालदीव भी है, मालदीव की राजधानी माले है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था, ताकि आपका थोड़ा मैप में और इंडिया के स्टेट्स में और उनकी कैपिटल्स में थोड़ा सा नॉलेज बढ़ सके। साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, दे कैन ऑल्सो सी दैट कि इंडियन स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज, तो मैंने नाम तो बताए ही, आप वहां से देख सकते हैं कि लद्दाख आपका ये रहा, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका ये रहा, हिमाचल प्रदेश ये रहा, हिमाचल प्रदेश का शिमला। अब लगभग आपको जो राजधानियां हैं उसकी कैपिटल्स हैं वो शो कर रही हैं, इसमें ऊपर वाले में नहीं था ऐसा। लद्दाख का लेह है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, सबका रिवीजन भी हो रहा होगा, है ना। उसके बाद देखिए, पंजाब जो है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, दिल्ली अपने आप में कैपिटल है, न्यू दिल्ली वो देश की राजधानी है, नेशनल कैपिटल है, उत्तराखंड का आपका देहरादून है, उत्तर प्रदेश का आपका लखनऊ है, बिहार का पटना, सिक्किम का गंगटोक, दिसपुर आपका असम का, अरुणाचल प्रदेश का आपका ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, आइजोल आपका मिजोरम का, और अगरतला हमारे त्रिपुरा का, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का जयपुर, गांधीनगर आपका गुजरात का। मैंने एक्यूरेट सारे ऊपर सही बताए थे, आप चेक कर सकते चाहे तो। उसके अलावा आपका यहाँ देखिए तेलंगाना का हैदराबाद। अच्छा, ये मिस हुआ हमसे, तेलंगाना एक राज्य हमारा है, उसकी राजधानी हैदराबाद है। अमरावती राजधानी आपकी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटक का बेंगलुरु है, गोवा का पणजी है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का आपका आ जाता है लगभग मुंबई, और केरल का तिरुवनंतपुरम है, और पुडुचेरी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो छोटा सा है, तो उसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। उसके अलावा आपके यहाँ पे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु जो है आपका
उसकी राजधानी चेन्नई है। ये सारे के सारे आपके स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज बहुत सिंपल है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है आपके, उसके अलावा दादरा नगर हवेली और दमन दीव 4 हो गए। उसके बाद आप जाइए ऊपर थोड़ा सा तो चंडीगढ़ आपका है, दिल्ली आपका इसमें है, और इसके साथ साथ आप ऊपर आपका जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख भी अभी कैपिटल आपके केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। तो ऊपर 4 है और नीचे 4 है, टोटल मिलाकर जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है, वर्तमान में 8 है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा दूं। देखो हमारे जैसे आप सबको पता होगा हमारा संसद है, हमारा क्या है, संसद है। अब संसद के हमारे 2 भाग होते हैं, मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है उसके 2 सेक्शंस हैं, 2 पार्ट हैं। एक आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। लोकसभा को आप लोअर हाउस कह सकते हो और राज्यसभा को आप अपर हाउस कह सकते हो। ठीक है, यहां पर ऐसे डिवीजन लोकसभा राज्यसभा का है। तो लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। वैसे ही समान एक राज्य है, मतलब 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा राज्यसभा की तरह 2 सदन होते हैं। जैसे कि विधानसभा प्रत्यक्ष चुनाव, हम लोग एमएलए को चुनते हैं, हमारे आसपास के जो भी एमएलए हैं, जैसे आजादपुर का जो आपको और आदर्श नगर का एमएलए पवन शर्मा, उसको चुनाव जनता ने करा। जो मॉल टाउन के आपके हैं अखिलेश त्रिपाठी, उनका जनता ने करा, तो वो विधानसभा में जाके बैठते हैं। और विधान परिषद वाले ये भी एमएलए ही होते हैं, लेकिन इन्हें एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आपके काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो ये लगभग इनका चुनाव हमारे एमएलए लोग चुन लेते हैं। जैसे कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं लोअर हाउस अपर हाउस के लोगों को, तो उनको लोअर हाउस वाले लोग चुनते हैं और हमारे एमएलए लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। अगर आपको पता नहीं था तो मैंने बता दिया है। अगर आप सब दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में आपकी लगभग मान के चलिए कि 70 आपकी विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, और 70 विधानसभा के साथ साथ आपकी लोकसभा की 7 सीटें हैं, और दिल्ली में आपका जो लोक राज्यसभा की हैं वो 3 सीटें हैं। इसी के साथ आपको मैं एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ कि एग्जाम में आया कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो आंसर है यूपी, 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें यूपी में सर्वाधिक हैं। इसके साथ सबसे आपके ज़्यादा विधानसभा की, मतलब एमएलए लोग कितने सबसे ज़्यादा है, वो भी यूपी में ही है, 403 एमएलए हैं यूपी में सबसे ज़्यादा। सबसे कम आपके कह सकते हो कि एमएलए कहाँ है या राज्यसभा की सीट कहाँ है, तो सिक्किम में सबसे कम है। जो सिक्किम है वहाँ सबसे कम है, मतलब वहाँ शायद एक ही सीट है। उसका रीज़न है वहाँ का जनसंख्या ही आपका 10-12 लाख के आसपास है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ये बहुत आ सकती हैं। अब जैसे एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और आपका विधानसभा के मेंबर को लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल जो आपका मेंबर होता है उसको बोलते हैं। इस बात को याद रखना। साथ ही आपके जो विधानसभा मतलब जो राज्यों की आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका जो एक कंस्ट्रक्शन काम होता है, बनना होता है, फाउंडेशन होती है, वो अनुच्छेद 168 में है। और जो राज्यों की विधान परिषद है और उसकी स्थापना और आप जो समाप्ति की बात करते हैं मतलब एमएलसी की, वो राज्यों में होता है 169 आपका आर्टिकल के द्वारा। ठीक है, 170 जो है उसकी संरचना है, कैसे वो बना होगा, कैसे क्या होगा। विधानसभा का, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका 171 आर्टिकल के तहत होता है। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही ये आपके वैसे राज्य हैं जहां 2 सदन हैं, ये आपके वो राज्य हैं जहां 2 सदनों की व्यवस्था है। पहला आपका अगर हम बात कर लेते हैं तो जो राज्य आपका है कर्नाटक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके साथ ही आपका बिहार है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो 7 हो गए, यहाँ पे तो हमें 6 बताने हैं, तो 1 काट देना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को? क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा चला जा चुका है, इसलिए हमें सिर्फ 6 के बारे में जानना है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब जम्मू कश्मीर को हम लोग काट देंगे। और 2019 में धारा 370 हटाया गया, उसके बाद इसे राज्य का दर्जा भी इससे छीन लिया गया। इस बात को भी आप याद रखना। साथ ही आपके वे राज्यों की लोकेशन क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल है। जो आपका उत्तर प्रदेश है वो ये इलाका आपका, बिहार का इलाका यहाँ पर है, नीचे आपका तेलंगाना है, फिर आंध्रा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ये आपके वो राज्य हैं जहाँ पे 2 सदनों की व्यवस्था लगभग की गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके लोकेशंस हैं, और लगभग आपके मैप वर्क जो आएगा एग्जाम में लगभग यही क्वेश्चंस हैं। बीच में जैसा मैंने बताया सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, यूपी में है 80। सबसे कम लोकसभा की सीटें या राज्यसभा की कहाँ हो सकती हैं, सिक्किम, जैसा मैंने कहा वहाँ 1 ही हो सकती है, संभावना बिल्कुल, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही विधानसभा की सीटें सर्वाधिक कहाँ हैं, यूपी में ही 403 एमएलए हैं। और दिल्ली की अगर आप बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली में आपका लोकसभा की सीटें केवल 7 हैं और राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। ठीक है, जो बच्चे आपके यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि यूपी में आपका लोकसभा की लगभग 30 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें आपकी यूपी में हैं।
और जिले अगर आप बात करेंगे तो यूपी में लगभग 75 जिले हैं और जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं उनके 38 जिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो भी आपका मैप वर्क आ सकता था मैंने करवा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक मेरी सारी जो वीडियोस की इन्फॉर्मेशन हैं वो मिलती रहें। साथ ही साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि जो फाइनल एग्जाम आ रहा हो वो भी बहुत अच्छा जाए, साथ ही ये एग्जाम भी अच्छा जाए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना।